हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स में आज हम नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसके पहले के साल में मतलब लास्ट ईयर आपने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा है। तो सिंपल इंटरेस्ट हम प्रिंसिपल के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उस तरह से हम उसको कैलकुलेट करते हैं एनुअली, जो हमने लास्ट ईयर में पढ़ा है। तो इस साल हम देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो इसके ऊपर हम सबसे पहले एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व करेंगे और उसके बाद 10.2। तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमें फाइंड करना तो वो किस तरह से फाइंड करना है, चलो देखते हैं। जैसे मान लो कि हमें इसके पहले हमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू फार्मूला था P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसमें P इज प्रिंसिपल, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T इज टाइम। ठीक है, तो अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो मान लो कि अभी प्रिंसिपल है ₹2000 प्रिंसिपल है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो कि 10 है, 10% पर एनम। ठीक है, पी ए मतलब पर एनम। और हमारे पास टाइम है 2 ईयर का, टाइम इज इक्वल टू है 2 ईयर्स। तो हमें इसका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना, तो वो कैसे फाइंड करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो पहले फर्स्ट ईयर के बाद जो इंटरेस्ट लगता है और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर सेकंड ईयर के लिए वो मिल जाएगा उसका प्रिंसिपल। जैसे जैसे यहाँ पे देखो कि इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। प्रिंसिपल वही फार्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसमें वैल्यू पुट करो, प्रिंसिपल है 2000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 इंटू टाइम है 1 ईयर। अब यहाँ पे 1 के लिए हम 1 साल का पहले निकाल रहे हैं, इसलिए टाइम 1 ईयर लिया अपॉन 100। सो 20 गेट कैंसिल, सो रिमेन हियर 200। तो 1 साल के बाद उसको 200 रुपीज़ का इंटरेस्ट देना है। तो अब अमाउंट कितना पेड करेगा वो, पहले तो अमाउंट टू बी पेड, तो 1 साल के बाद वो कितना अमाउंट पेड करेगा। अमाउंट टू बी पेड इज इक्वल टू हो जाएगा जितना प्रिंसिपल था उतना और उसमें ऐड कर दो इंटरेस्ट। ठीक है, तो 2200 रुपीज उसको पे करने पड़ेंगे। अब यही बन जाता है सेकंड ईयर का प्रिंसिपल ना। प्रिंसिपल फॉर देयरफॉर अभी जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल है वो बन जाएगा 2200 रुपीज। यही बात हमें समझनी है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि 1 साल के बाद जो इंटरेस्ट लगता है वो और प्रिंसिपल वो ये टोटल मिलाकर इसके ऊपर सेकंड ईयर में जो इंटरेस्ट लगेगा उसको हम कहते हैं उसका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कैसे फाइंड करना, तो विल फाइंड हियर इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना होगा, उसके लिए प्रिंसिपल हो गया 2200, ये हो गया प्रिंसिपल इंटू और रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है 10 इंटू टाइम। अब दूसरे साल यानी वही 1 साल हो गया सेकंड ईयर, तो यहाँ पे आएगा 1/100। तो 20 गेट कैंसिल, सो रिमेन हियर 220। तो इतना इंटरेस्ट उसको दूसरे साल लग गया। तो वो टोटल अमाउंट कितना पेड करेगा, फिर अमाउंट टू बी पेड कितना हो जाएगा। पहले तो इतना अमाउंट पेड किया तो उसने 2200, ठीक है, और उसमें ऐड हो गया 220। सो हियर विल बी 2420। इतना टोटल रुपीज वो पेड करेगा। ये हो गया अमाउंट। लेकिन जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना होता है तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या फाइंड करेंगे, 2 साल के बाद उसको पेड करने 2420। इसमें से पहले प्रिंसिपल माइनस करो 2000, सो यू विल गेट 420। तो 420 रुपीज जो है वो हो गया उसका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज दैट अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 2 इयर्स, जितना है उतना उसमें से जो इनिशियल प्रिंसिपल है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर से एक्सरसाइज 10.1 जो है कोडा के बुक से। तो क्वेश्चन 1, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹7600 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 इयर्स। तो हमें इस एग्जांपल में कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें जो गिवन है उसको लिख लेंगे। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल दिया तो सो विल राइट हियर P इक्वल टू ₹7600। फिर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है यानी R दिया है, सो R इज इक्वल टू 5% पर एनम। ठीक है, और टाइम दिया है 2 इयर्स, सो विल राइट हियर T इज इक्वल टू 2 इयर्स।
तो हमें सबसे पहले फाइंड करना है कि एक ईयर 1 ईयर के बाद कितना उसको इंटरेस्ट लगा, और 1 ईयर का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिलाकर हो जाएगा सेकंड ईयर का प्रिंसिपल, और फिर सेकंड ईयर के प्रिंसिपल पे कितना इंटरेस्ट बनता है वो भी निकालेंगे। ठीक है, तो हमें बाद में जाकर मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे फर्स्ट विल राइट हियर इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। तो पहले साल कितना इंटरेस्ट लगा वो फाइंड करेंगे। तो फार्मूला वही हमारा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल है 7600, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5, मल्टीप्लाई टाइम है 1 ईयर। ठीक है, यहाँ पे हमें T 2 ईयर नहीं लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ 1 ईयर का इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे टाइम लिया हमने 1 ईयर, अपॉन हो गया 100। दैट इज इक्वल टू 2 0 गेट कैंसल, सो रिमेन हियर 76 मल्टीप्लाई 5, that is equal to 5 6 जा 30, carry 3, 5 7 जा 35 और 3 38। तो 380 रुपीज उसको लगेगा इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना बनेगा। ठीक है, देयरफॉर प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर इज इक्वल टू, तो पहले जो प्रिंसिपल था 7600, उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा 3380 रुपीज, दैट विल बी इक्वल टू 7980 रुपीज। ये हो गया सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल। अब हम फाइंड करेंगे कि दूसरे साल इतने प्रिंसिपल पे उसको कितना इंटरेस्ट लगा, मतलब सेकंड ईयर एक साल का इंटरेस्ट हम फाइंड करेंगे। देयरफॉर वी विल राइट हियर इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर इज इक्वल टू, फार्मूला वही है इंटरेस्ट का P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल अभी है 7980 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही 5। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम है 1 ईयर, क्योंकि दूसरे साल का हमें फाइंड करना है, तो वो एक ही साल का फाइंड करना है, अपॉन 100। सो 0 गेट कैंसिल, 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 2 जा, अब 2 से 798 को डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, तो 399 रुपीज आ गया। ठीक है, तो ये हो गया इंटरेस्ट। तो 2 साल के बाद उसको कितना अमाउंट पेड करना पड़ेगा वो फाइंड करेंगे। देयरफॉर अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 2 इयर्स, अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 2 इयर्स इक्वल टू, 2 साल के बाद वो कितना अमाउंट पेड करेगा। पहले साल में कितना हुआ था 7980 रुपीज, अब इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा ये वाला इंटरेस्ट। तो 7980 प्लस 399, दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 0 9, 9 प्लस 8 17 7, कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 9 13, कैरी 1 8, तो 8379 रुपीज, ये इतना अमाउंट उसको 2 साल के बाद पेड करना पड़ेगा। तो उसने पैसे कितने लिए थे 7600, और दे रहा है 8379, यानी एक्स्ट्रा मनी दे रहा है, तो वो एक्स्ट्रा मनी जो है दैट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। देयरफॉर वी विल फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, टोटल अमाउंट कितना पेड करना है उसको अभी 8379, इसमें से माइनस कर लो जितना उसने अमाउंट लिया था 7600, दैट इज इक्वल टू, साइड में सब्ट्रैक्शन करेंगे 8379 माइनस 7600, तो 9 7 13 माइनस 6, यहाँ पे आ गया 7, तो आंसर आ गया 779। तो 2 साल के बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया वो है 779। एक्सरसाइज 10.1 में के बाकी के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। अभी हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हम फार्मूले का यूज करके कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप देखो कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड किया था। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू हमने फाइंड किया था टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस किया था। लेकिन अगर टोटल अमाउंट हमें फाइंड करना है डायरेक्टली तो उसका फार्मूला है दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला है P इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर T। यहाँ पे P इज प्रिंसिपल, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T इज टाइम। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला कैसे बनेगा, और देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू, हमारे पास पहले फार्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल।
अब अमाउंट की जगह अगर ये फार्मूला हम अगर यहाँ पे रखें तो क्या बनेगा, P इंटू इन वन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अब डायरेक्टली आप ये फार्मूला यूज करके भी कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला फाइंड कर सकते हो, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए आप पहले अमाउंट फाइंड करो इस फार्मूले का यूज करके और उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, देन यू विल गेट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अभी हम कुछ एग्जांपल देखेंगे एक्सरसाइज 10.2 की। सो एक्सरसाइज 10.2 जो है कोडा की बुक से क्वेश्चन 1, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इज ₹6,400, रेट इज 5% पर एनम एंड टाइम इज 2 years। तो इसको हम फार्मूले का यूज करके हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो प्रिंसिपल है तो P इज इक्वल टू हो गया ₹6,400, कॉमा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी R इज इक्वल टू 5% पर एनम यानी P डॉट A डॉट, और टाइम दिया है 2 years यानी T इज इक्वल टू 2 years। अब आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू फार्मूला है हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम अमाउंट फाइंड करेंगे, देयरफॉर वी विल फाइंड अमाउंट इज इक्वल टू फार्मूला है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T इज इक्वल टू, सभी वैल्यूज को पुटअप करेंगे। प्रिंसिपल इज 6,400 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहाँ पे दिया है 5, सो 5 अपॉन 100 पावर T इज 2, सो राइट हियर पावर 2। इसको कैलकुलेट करेंगे 6,400 मल्टीप्लाई इन वन ब्रैकेट 1 प्लस 5 से 100 को डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, पावर हो गया 2। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सो वी विल गेट हियर 6,400 मल्टीप्लाई 20 इंटू 1 20, 20 प्लस 1 21, तो 21 अपॉन 20 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 6,400 मल्टीप्लाई 21 का स्क्वायर 441 है। आपका कैलकुलेशन अच्छा तो आपका आ जाएगा, 20 का स्क्वायर है 400, 20 गेट कैंसल, 4 से 64 को डिवाइड करो तो आ गया 16 इंटू 441 इज इक्वल टू 16 वजह 16 जा 6 कैरी 1, 16 5 4 जा 64 और 165 कैरी हो गया 6, 16 4 जा 64 और ये हो गया 70, तो रुपीज आ गया 7056। तो ये हो गया टोटल अमाउंट। अब हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, सो वी विल राइट हियर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू फार्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है हमारे पास 7,056 माइनस प्रिंसिपल है 6,400। अभी यहाँ पे हम साइड में सब्ट्रैक्शन करते हैं, 7,056 माइनस 6,400, यहाँ पे 6 माइनस 0 6, 5 माइनस 0 5, यहाँ पे कैरी 1 किया तो 10 हो गए, 10 माइनस 4 हो गया 6, तो आंसर आ गया ₹656। तो इस तरह से हम फार्मूले का यूज करके कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड कर सकते हैं, या आप चाहे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T माइनस P। इस फार्मूले का यूज करके भी आप डायरेक्टली आंसर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन 2, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2,700 एट 6 होल 2/3% पर एनम। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में फॉर 2 years। तो 2 years के लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करना है। सो फर्स्ट हम क्या करते हैं, जो गिवन है उसको लिखते हैं। सो प्रिंसिपल इज गिवन ₹2,700, फिर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी R इज गिवन 6 होल 2/3% पर एनम, दैट इज इक्वल टू 60 18 और 220, 20/3% पर एनम, कॉमा और टाइम दिया है दैट इज 2 years। अब हम दूसरे फार्मूले का यूज करेंगे। सो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारे पास फार्मूला है P इंटू 1 ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T माइनस P। इस फार्मूले का यूज करके भी आप फाइंड कर सकते हो। तो प्रिंसिपल है 2,700, वैल्यू पुट अप करते हैं, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 20/3 और इसका अपॉन हो जाएगा 100, इसका अपॉन 100 लिखना है यानी इंटू 1/100 लिखना, पावर हो गया, टाइम है 2 years, so let here 2 माइनस प्रिंसिपल है अगेन 2,700, दैट इज इक्वल टू 2,700 एज इट इज मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट 21 जा और यहाँ पे हो गया 5 5 3 जा 50, तो 1 प्लस 1 अपॉन हो गया 15 पावर 2 माइनस 2,700।
अब इसको कैलकुलेट करो, 15 वन जा 15 प्लस 1 16, तो 16/15 आ गया, इज इक्वल टू 2700 मल्टीप्लाई 16/15 पावर 2 माइनस 2700, दैट इज इक्वल टू 2700 एज इट इज मल्टीप्लाई स्क्वायर ऑफ 16, ये जो स्क्वायर है ये 16 का भी है 15 का है, स्क्वायर ऑफ 16 जो है वो हो गया स्क्वायर ऑफ 16 यानी 16 मल्टीप्लाई 16 करो, 16 6 जा 96, 16 1 जा 16, तो ये आ गया 256 अपॉन स्क्वायर ऑफ 15 इज 225, या तो आप 15 इंटू 15 लिखो तो कैलकुलेशन के लिए आपको आसानी जाएगी, ठीक है, माइनस 2700। हम यहाँ पे कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको 15 इंटू 15 लिखते हैं, तो 15 से 2700 को डिवाइड करो, 2700 डिवाइडेड बाय 15, 15 1 जा 15, 7 माइनस 5 2, 2 माइनस 1 1, कैरी 0, 15 7 जा 15 8 जा 120, तो आंसर आ गया यहाँ पे 180। सो वी विल गेट हियर 180 मल्टीप्लाई 256 अपॉन 15 माइनस 2700। कैलकुलेशन अब हम इधर करेंगे, 15 से फिर 180 को डिवाइड करो, सो विल गेट हियर 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो आंसर आ गया 12 मल्टीप्लाई 256 माइनस 2700, 12 से मल्टीप्लाई करो 256 को, 12 6 जा 72, कैरी 7, 12 5 जा 60 और 7 67, कैरी 6, 12 2 जा 24 और 6 30, 3072 माइनस 2700, इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे साइड में, 3072 माइनस 2700, तो 27 यहाँ पे कैरी किया 1, 10 हो गया, 10 माइनस 7 3, तो आंसर आ गया ₹372। तो इस फार्मूले का यूज करके ऐसे कैलकुलेशन से हम कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन यहाँ पे आप ठीक से करना है कि कौन सा कैलकुलेशन इजी होता है। नाउ विल सी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली। अगर इंटरेस्ट जो है ये कंपाउंडेड किया है हाफ ईयरली, तो वो कैसे फाइंड करना है। हाफ ईयरली कह सकते हैं या इसको सेमी एनुअली भी कहते हैं, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड करना वो अभी हम इस एग्जांपल से देखेंगे। जो एग्जांपल लिया है हमने एक्सरसाइज 10.2 में से क्वेश्चन 3, ओके। तो इसका हमारे पास जो फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, वही फार्मूला हमें यहाँ पे भी यूज करना है, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला है P इंटू 1 ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100, पावर यहाँ पे हमें करना है सिर्फ 2t, तो इससे हमें मिलेगा अमाउंट, और उसमें से हम माइनस करेंगे प्रिंसिपल को। हमें सिर्फ ध्यान में रखना है यहाँ पे 2t करना है। अब यहाँ पे t कौन सा लेना है और यहाँ पे r कौन सा लेना है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। या फिर हमने जो फार्मूला सीखा है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इस फार्मूले का यूज करके भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हो, जिसमें हम अमाउंट फाइंड करेंगे। फार्मूला वही है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 2t। अब यहाँ पे R और t कैसे देना है वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल देखो, क्वेश्चन नंबर 3, ये एक्सरसाइज 10.2 कोडवा के बुक से। तो अरुण टूक अ लोन ऑफ ₹12,800, यानी प्रिंसिपल हो गया P इज इक्वल टू ₹12,800 फॉर 1 ईयर, यानी टाइम हो गया 1 ईयर, यानी T इज इक्वल टू 1 ईयर है। अब इसको हमें कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो किया है सेमी एनुअली, सेमी एनुअली ने हाफ ईयरली, हाफ ईयरली हमें इसके 6 महीने के पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। वो कैसे बनाते हैं, दैट इज इक्वल टू 2t का मतलब होता है 2 इंटू जितना टाइम दिया है उतना, तो टाइम दिया 1 ईयर, 2 इंटू 1, अब इसको लिखेंगे हाफ ईयर, ओके, दैट इज इक्वल टू हो गया 2 हाफ ईयर। तो ये हो गई हमारे टाइम, ओके। सो और हमारे पास फिर दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर, तो आर की वैल्यू जो दी है रेट, आर इज इक्वल टू हम फाइंड करेंगे यहाँ पे जो हाफ ईयर लिए है, तो इसलिए हम यहाँ पे रेट को डिवाइड करेंगे 2 से, तो आर अपॉन 2%। तो यहाँ पे अब हम पर एनम नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिखेंगे हाफ ईयरली, ठीक है, दैट इज इक्वल टू आर कितने हमारे पास 7 होल 1/2, तो यहाँ पे 7 होल 1/2 को कैलकुलेट करेंगे, तो 7 2 जा 14, 14 प्लस 1 15, 15/2, 15/2 मल्टीप्लाई 1/2% हाफ ईयरली,
दैट इज इक्वल टू हो गया 15/4 हाफ ईयरली। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, परसेंट हाफ ईयरली लिखेंगे यहाँ पे, परसेंट हाफ ईयरली। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे अमाउंट। देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला है P इंटू 1 प्लस R/100 पावर 2T। ठीक है, तो प्रिंसिपल है हमारे पास कितना है, प्रिंसिपल इज दैट 12,800 मल्टीप्लाई 1 प्लस, अब देखो आर की वैल्यू कितनी आई है 15/4, तो 15/4 लिख लिया, मल्टीप्लाई ये जो 100 है इसको लिखेंगे 1/100। अब यहाँ पे 2t की वैल्यू आ गई हमारी 2। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे सिर्फ 2। ओके, ये सिर्फ t की वैल्यू नहीं है, ये 2t की वैल्यू है, दैट इज 2t आ गया 2 हाफ ईयर्स। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 12,800 इंटू 1 प्लस, यहाँ पे देखो 5 से डिवाइड होता है, 5 3 जा 5 20 जा, तो 3/24 जा 80 पावर 2, दैट इज इक्वल टू 12,800 ब्रैकेट 83 हो गया 80 पावर 2। इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ साइड में, दैट इज इक्वल टू 12,800 मल्टीप्लाई 83 का स्क्वायर करेंगे, 83 मल्टीप्लाई 83, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 8 3 जा 24 कैरी 2, 8 8 जा 64 और 2 66, 9 8 8 6 6 8 8 9, सो 6 8 8 9 अपॉन यहाँ 80 का स्क्वायर नहीं करना है, इसको 80 इंटू 80 ही रहने दो। यहाँ पे देखो 20 गेट कैंसल, अब 8 से 128 को डिवाइड करो, सो यू विल गेट हियर 8 1 जा 8, रिमेन हो गया 4, 8 6 जा 48 इंटू 6 8 8 9 अपॉन हो गया 8, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 6 8 8 9 इज इक्वल टू 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 8 जा 16 प्लस 1 17 कैरी 1, 2 8 जा 16 प्लस 1 17 कैरी 1, 2 6 जा 12 प्लस 1 13, तो आंसर आ गया 13,778। ये हो गया अमाउंट। अब हमें फाइंड करना कंपाउंड इंटरेस्ट। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है 13,778 माइनस प्रिंसिपल कितना है 12,800। अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे 13,778 माइनस 12,800, सब्ट्रैक्शन करो 8 7, यहाँ पे कैरी 1 हो गया, यहाँ पे रह गया 2, यहाँ पे हो गया 17, 17 माइनस 8 हो गया 9, तो आंसर आ गया 978 रुपीज 978। तो इतना बन जाएगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली। आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है टाइम में क्या ध्यान रखना है, अगर आपको सेमी एनुअली दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे टाइम हो जाएगा 2 इंटू 1 ईयर, तो यहाँ पे 2t की वैल्यू बन जाती है, 2t इज इक्वल टू 2 इंटू टाइम है 1 ईयर, तो यहाँ पे लिखा 1, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा हाफ ईयर में। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको देखना है, रेट में जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहता है उसको आपको 2 से डिवाइड करना है। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 15/2 लिखा था, तो इसका जो कैलकुलेशन है वो बन जाता है 15/20। तो इस तरह से कैलकुलेट करके हम ये सेमी एनुअली या हाफ ईयरली के एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस एग्जाम्पल में हमें ये कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए नहीं बोला था। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए बोला रहता तो हम इस तरह से फाइंड करते थे, तो हमारा जो आंसर है वो सिर्फ इतना हो गया यहाँ तक। हमें क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द अमाउंट ही हैज टू पे आफ्टर 1 ईयर, सो वी विल राइट लास्ट आंसर, देयरफॉर he has to pay rupees 13,778 after 1 ईयर। तो हमें सिर्फ यही तक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए बोला तो आगे हमें इस तरह से प्रोसेस को बढ़ाना है। गॉट इट।